हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि ये हमारा आर ओ का जीके जीएस और यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो आपका रेगुलर चल रहा है। बस उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो हमारा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक करें। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है पहला, वो भी निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को, यूआरएल को, ठीक है, लोकेटर को जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1994। देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो उसके ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब, 1994 में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ने, ठीक है, इन्होंने किया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जाता है? तो कौन सा आपका फील्ड है जो खाली नहीं छोड़ा जाता है? ये टू। अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको टू में लिखेंगे ना कि फ्रॉम टू, तो इसलिए इसमें टू को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, वर्ल्ड वाइड वेब का द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? ठीक है, ये सिंपली हमसे पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम जिसको WW कर बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? इसका जो आविष्कार है आपके टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1989 में किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। एक सेकंड वेट करिएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कौन सा हमारा कथन सही है या गलत है, सिंपली से ये पूछा गया। देखिए आइए देखते हैं। तो हमारा जो, एक सेकंड, ये हमारा गलत है। ठीक है, सेकंड भी हमारा गलत है। जो थर्ड है हमारा वो गलत है। वो किस रीजन से मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को जलीनुमा कहा जाता है। तो ये आपका सही है। ठीक है, एक सेकेंड, फिर से इसको देखते हैं। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है जिस कारण से। आइए देखते हैं। इसमें हमारा जो केवल एक विकल्प सही है, जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को आर्य कहा जाता है। तो यही जो विकल्प है हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजिंग टाइप से क्वेश्चन होते हैं।
आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में गलत कथन का चुनें। ठीक है, गलत कथन को हमें चूज करना है। आइए देखते हैं। समताप मंडल में पाई जाने वाली परत ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। हमारा सही है। ठीक है, सेकंड को पढ़ते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% रोक देती है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, सेकंड है हमारा, ओजोन परत छिद्र सर्वप्रथम फारमैन द्वारा 1970 में अंटार्कटिका में देखा गया था, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, 73 में देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया था, जो ये हमारा सन है ये गलत है, 1973 में देखा गया था। ठीक है, 1973 में देखा गया था जो, तो यही हमारा गलत कथन है और यही हमारा राइट भी, क्योंकि उन्होंने हमसे जो पूछा वही तो करेंगे। ओजोन परत में छिद्र होने के प्रमुख कारक, ठीक है, हैं इसकी उत्पत्ति क्लोरोफॉर्म कार्बन मिथाइल जैसे क्लोरोफॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों से होती है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ हमारे दर्रे दिए हैं, दूसरे तरफ उनकी अवस्थिति दी है। ठीक है, कि यहाँ पे वो स्थित है। सल्लांग दर्रा, जो सल्लांग दर्रा है ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, सेकंड है हमारा जो दर्रा, बुकानन दर्रा। बुकानन दर्रा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा थार्मोपाइले दर्रा, ये आपका ग्रीस में स्थित है। हाइफा दर्रा, ये आपका इराक में नहीं स्थित है बच्चे, यही हमारा गलत है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये मिस्र में स्थित है, ये हमारा मिस्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे गलत है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। इसमें भी हमें गलत कथन को चूज करना है। आइए देखते हैं। पहला पढ़ते हैं जो हमारा कथन ए नंबर का, भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है, तो ये तो हमारा सही है, ऐसी चीजें हैं वहां पे बसती। ठीक है, सेकंड हमारा, विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पारग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, सेकंड है हमारा जो थर्ड है, भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं, तो ये हमारा सही है। ठीक है, जब हमारे तीन के तीनों ही सही हैं तो ऑप्शन आपका क्या है, डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि हमारे एक में इनमें से एक को गलत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर आपके नहीं बहती है, तो बैतरणी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी, बैतरणी नदी, ये पूर्व की ओर बहती है। जब ये पश्चिम की ओर नहीं बहेगी तो कहाँ बहेगी, पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, इस नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है, उड़ीसा के क्योंझर जिले के पहाड़ी से होता है। ठीक है, और अगर आपकी नदी की बात करें, ये आपकी 355 किलोमीटर की यात्रा के बाद डेल्टा बनते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। साबरमती, माही और भरतपुझा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं आपकी ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से
एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, आइए देखते हैं, अब हम कथन पढ़ते हैं सिंपली। कथन है हमारा, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। तो ये हमारा जो कथन है वे आपका सही है। ठीक है, सेकंड हमारा, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना कमजोर होता है कि ये प्रकाश को भी रोक नहीं पाता है। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, अगर हम बात करें तो ये ए हमारा सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, ए हमारा सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है पूछा गया है। आइए देखते हैं, प्रॉपरली कथन पे ही आते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे कथन। जब चंद्रमा पृथ्वी की ओर निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की अनुभूति होती। जी नहीं, ये गलत है आपका। एक सेकेंड, तो ये हमारा जो गलत था। ठीक है, उसी पे मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैंने गलत। फिर सेकंड है हमारा, जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे चंद्रमा की भूपति कहते हैं। ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अभूप स्थिति में चंद्रमा को जड़त्वापादक बल न्यूनतम होता है। तो ये आपका सही है, केवल आपका विकल्प यहाँ पे डी सही है क्योंकि तीसरा कथन है जो हमारा सही है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। आइए देखते हैं, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। ये हमारा सही है। ठीक है, सेकंड हमारा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का अंश सम्मिलित होता है। ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि हमारा तीसरा जो विकल्प है वह गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, प्लेटिनियम तथा यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बहुत बार ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ये कम से कम आपका 5वीं 6ठी बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपका सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपका ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। और अगर हम बात करें भारत के कुल खनिज उत्पादक मूल्य में उत्तर प्रदेश का लगभग 5% योगदान है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में? चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तो ये आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये जो हमारा विकल्प है वह गलत है। ये हमारा किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, और हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसा अभी मैंने थोड़े टाइम से पहले, जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले आपको ये क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है,
तांबा के लिए आपका प्रसिद्ध है। जिप्सम आपका अगर हम बात करें तो झांसी हमीरपुर में आपका पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपका हमीरपुर चुनार में पाया जाता है और सोना तो आपका सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक शेयर करें जो आपके साथ परीक्षाएं दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं।